नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। आज की बड़ी खबरों पर बात करेंगे। पहले खबरों को आप सुर्खियों में देखिए। नीतीश कैबिनेट ने बिहार के सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को बड़ी सौगात दे दी है। इनके डीए में 3% फिर से बढ़ोतरी की गई। बिहारियों को नीतीश सरकार ने दे दिया है बड़ा तोहफा। अब ना तो कोई एग्जाम होगा और ना ही इंटरव्यू। बिहार में सीधे एसडीओ बनने का सुनहरा मौका नीतीश सरकार ने दिया। इसके लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हो गया। मोदी जी ने कहा कि बिहार को बाढ़ से हमेशा के लिए मुक्ति मिलेगी। 11,000 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिए हैं मोदी जी ने। नेपाल की मदद से बिहार को बाढ़ से मुक्ति मिलेगी। स्मार्ट मीटर का फायदा नीतीश सरकार अपने फायदे के लिए किस कदर उठाती है, इसका खुलासा हो गया है। सरकार की चोरी पकड़ी गई है। आप देखिएगा कि स्मार्ट मीटर के नाम पर लोगों को किस तरह ठगा जा रहा है। जो किसान अपने खेतों में पराली जलाने का काम करते हैं, सरकार सैटेलाइट के माध्यम से इनको पकड़ रही है और इन 3,105 किसानों को किसी भी सरकारी योजना का लाभ नहीं मिलेगा। बिहार में बन रहा है एशिया का सबसे चौड़ा पुल, जिससे बिहार के 11 लोगों को मिलेगा लाभ। चुनाव से पहले बिहार वालों को मिलने वाली है बड़ी सौगात। 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले पटना में दौड़ेगी मेट्रो ट्रेन। राज्य सरकार ने ले लिया बड़ा फैसला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिहार आगमन पर तेजस्वी यादव ने कहा है कि मोदी जी यदि बिहार आ रहे हैं तो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा या विशेष पैकेज देकर ही जाएं। बीजेपी नेताओं की जरा हकीकत देखिए। बीजेपी नेता ने सफाई कर्मी का पैर तो धोया, लेकिन इनको समय पर कभी भी वेतन नहीं दिया जाता है बिहार में। बिहार के सरकारी स्कूल में शिक्षकों के लिए शिक्षा विभाग ने जरूरी फरमान जारी कर दिया है। स्कूल में बच्चों को अब यदि इस कदर बुलाया तो शिक्षकों की खैर नहीं। बिहार में बड़ी संख्या में होगी पुलिस की बहाली। बढ़ते अपराध को लेकर फजीहत के बाद नीतीश सरकार ने यह फैसला लिया है। पटना में बढ़ाई गई पुलिस अधिकारियों की संख्या। नीतीश कुमार के गृह जिले नालंदा में जदयू के दिग्गज नेता की गोली मारकर दिन दहाड़े कर दी गई हत्या। लॉरेंस बिश्नोई की टीम से इस बार पप्पू यादव को कुरियर से मिला है धमकी और 15 दिनों के अंदर पप्पू यादव को उड़ा देने की धमकी दी गई है। बिहार पुलिस कांस्टेबल परीक्षा का रिजल्ट जारी हो गया है और इसमें 1 लाख से भी अधिक अभ्यर्थी सफल हुए हैं। बिहार में 5वीं तक के सभी स्कूलों को बंद कर दिया गया है। बढ़ते प्रदूषण के बीच सरकार ने बड़ा फैसला किया और अब नीतीश सरकार ने भी बड़ी घोषणा कर दी है। तो आज बिहार की बड़ी खबरों को विस्तार से बात करेंगे। इससे पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बिहार के सरकारी कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दे दिया है। इनके वेतन में 3% का डीए बढ़ा दिया गया। देखिए, नीतीश कैबिनेट ने टोटल 38 एजेंडों पर मुहर लगाई है, जिसमें से सबसे बड़ा फैसला हुआ कि बिहार के सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के डीए में 3% की बढ़ोतरी हुई। और सुनिए, 1 जुलाई 2024 से ये बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता देय होगा। यानी नीतीश सरकार के इस घोषणा से महंगाई भत्ता 50% से बढ़ाकर 53% कर दिया गया है। अब बिहार को बाढ़ से हमेशा के लिए मुक्ति मिलेगी। नेपाल की मदद से बिहार को बाढ़ से मिलेगी मुक्ति। 11,000 करोड़ का प्रोजेक्ट मोदी जी ने लॉन्च कर दिया है। देखिए, दरभंगा के सोबन में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री जी ने बड़ी घोषणा ये भी कर दी है कि कोसी और मिथिला को बाढ़ से जो परेशानी हो रही है उसको दूर करने के लिए भी हम ईमानदारी से काम कर रहे हैं। इस वर्ष के बजट में हमने बिहार की बाढ़ की समस्या से निपटने के लिए एक विस्तृत योजना घोषित की है। मुझे विश्वास है कि नेपाल के साथ मिलकर हम इस समस्या को हल कर पाएंगे और इससे जुड़े 11,000 करोड़ से भी अधिक की परियोजना पर हमारी सरकार काम कर रही है। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि केंद्र में हमारी सरकार और बिहार में नीतीश कुमार की सरकार, हम दोनों मिलकर इस पर काम कर रहे हैं। अब जल्द ही बिहार को बाढ़ से हमेशा के लिए मुक्ति मिलेगी।
बिहार के इन किसानों ने कर दी है एक बड़ी गलती, जिससे बिहार के इन 3105 किसानों को नहीं मिलेगा कोई भी सरकारी योजना का लाभ। अन्य किसान भाई भी जरा ध्यान दीजिएगा। देखिए, बिहार में यदि कोई अपने खेत में पराली जलाने का काम करते हैं तो भले ही आप ये सोच रहे हैं कि आपको उस समय कोई देख नहीं रहा है, लेकिन सरकार सैटेलाइट से देखती है। सैटेलाइट से पता लगाया गया है कि किसने पराली जलाई है और किसने नहीं। और यही गलती इन लोगों ने की थी। राज्य के 3105 किसानों ने अपने खेतों में पराली जलाने का काम किया, जो सरकारी नियमों का उल्लंघन है। इसलिए इन किसानों को नियम के अनुसार अगले 3 साल तक किसी भी सरकारी योजना का लाभ नहीं मिलेगा और ना ही सरकार इनसे धान की खरीद करेगी। इसलिए यदि कोई भी पराली जलाने के बारे में सोच रहे हैं तो जरा बच के रहें। अब ना तो कोई एग्जाम होगा और ना ही इंटरव्यू। बिहार में सीधे एसडीओ बनने का सुनहरा मौका नीतीश सरकार ने दे दिया है। अप्लाई स्टार्ट हो गया है, जल्दी करें। दरअसल बिहार सरकार ने नोटिफिकेशन जारी किया है कि राज्य के अंदर वैसे युवक या युवती जिन्होंने खेल में नेशनल या स्टेट लेवल पर मेडल हासिल किया है, सरकार उन्हें सीधे सरकारी नौकरी देगी। यानी उनसे ना कोई एग्जाम लिया जाएगा और ना ही इंटरव्यू। हालांकि इस योजना की शुरुआत महागठबंधन की सरकार में ही की गई थी, जिसे मेडल लाओ जॉब पाओ योजना दी गई थी नाम। तो मेडल लाओ नौकरी पाओ योजना के तहत राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शानदार प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी अब राज्य में सीधे डीएसपी और एसडीओ बनेंगे। और इसके लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। अंतिम तारीख 5 दिसंबर 2024 तक है आवेदन करने की। इच्छुक खिलाड़ी बिहार राज्य खेल प्राधिकरण की वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। एज लिमिट की बात करें तो इसमें न्यूनतम आयु 18 वर्ष रखी गई है और अधिकतम आयु की कोई भी सीमा नहीं है। बिहार के सरकारी स्कूल के शिक्षकों के लिए शिक्षा विभाग ने अब जरूरी फरमान जारी किया है। यदि स्कूल में बच्चों को इस कदर पुकारा तो शिक्षकों की खैर नहीं। देखिए, कई बार शिक्षक बच्चों को उनके रोल नंबर या फिर उनके सरनेम को लेकर पुकारते हैं, जिससे बच्चों के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचता है या बच्चे इसे ठीक महसूस नहीं करते हैं। इसलिए बिहार के सरकारी स्कूलों में बच्चों के उनके रोल नंबर या उनके सरनेम से बुलाने की परंपरा पर रोक लगा दी गई है। अब बिहार के सरकारी स्कूलों में शिक्षक बच्चों को उनके नाम से ही पुकारेंगे। विभाग ने शिक्षक और छात्रों के बीच बेहतर संबंध बनाने के लिए ये फैसला लिया है। इस बदलाव का उद्देश्य बच्चों में आत्मसम्मान को बढ़ावा देना है, ताकि वे कक्षा में खुले मन से भाग ले और अपने शिक्षकों से डरने की बजाय उन्हें सम्मान दे। इसके अलावा शिक्षकों को अपनी कक्षा में पूरी तैयारी के साथ आने की सलाह दी गई है। शिक्षकों को पाठ्यक्रम से जुड़ी सभी किताबें और जो भी सामान जरूरी है उसे लेकर स्कूल आना है, क्लासरूम में आना है। क्लासरूम में बच्चों को पढ़ाने के दौरान ब्लैक बोर्ड पर लिखी गई चीजें क्लियर दिखनी चाहिए, ताकि बच्चे आसानी से समझ सके। और यदि कोई शिक्षक निर्देशों का पालन नहीं करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो सकती है। बिहार वालों के लिए खुशखबरी है। 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले पटना में दौड़ेगी मेट्रो ट्रेन। राज्य सरकार ने यह बड़ा फैसला ले लिया है। देखिए, पटना मेट्रो परियोजना के लिए राज्य सरकार ने जापान की एजेंसी से कर्ज लिया है, लेकिन वहां से पैसे मिलने में देरी हो रही थी। ऐसे में राज्य सरकार ने अपने खजाने से पैसे दे दिए हैं, जिससे ट्रेन खरीदने से लेकर ट्रैक बिछाने का काम किया जाएगा। साथ ही मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि बिहार विधानसभा चुनाव से पहले मैंने जनता से जो भी वादे किए हैं उन सभी वादों को पूरा करूंगा। चाहे 12 लाख सरकारी नौकरी देने का वादा हो, गरीबों को आवास देने का या जमीन देने का वादा या कोई अन्य ही वादा। बता दें कि मेट्रो परियोजना के लिए राज्य सरकार ने तत्काल अपने खजाने से 115 करोड़ रुपए देने का फैसला लिया है। बिहार सरकार बिहार में लगे इस स्मार्ट मीटर का लाभ अपने फायदे के लिए कैसे उठाती है, जरा देखिए। बिहार में चुनाव से पहले, बिहार में जो 4 सीटों पर उपचुनाव हुआ ना, उससे पहले स्मार्ट मीटर काम करना बंद कर दिया था। यानी जनता से उस समय पैसे नहीं लिए जा रहे थे बिजली बिल को लेकर। शायद सरकार ये नहीं चाहती थी कि कोई भी जनता स्मार्ट मीटर से परेशान होकर उनको वोट ना दे।
जैसे ही उपचुनाव खत्म हुआ उसके बाद संयोग कहिए या प्रयोग, उपचुनाव के बाद वोटिंग खत्म होते ही बिजली कंपनी ने एक साथ काट लिया स्मार्ट मीटर का पैसा। अब आने लगा लोगों का लो बैलेंस का मैसेज। देखिए, राजधानी पटना में 30 अक्टूबर से ही स्मार्ट प्रीपेड मीटर पर बैलेंस कटना बंद हो गया था। साथ ही उपचुनाव तक यानी 12 नवंबर तक केवल फिक्स चार्ज ही काटा गया। बिजली का डेली यूज का कोई भी बैलेंस नहीं काटा गया। जैसे ही चुनाव खत्म हुआ यानी 14 नवंबर से बिजली कंपनी की तरफ से सीधा लो बैलेंस का मैसेज लोगों के बीच पहुंचना शुरू हो गया है। और जब लोगों से इसके बारे में राय ली गई तो लोग यही कह रहे हैं कि सरकार अपने फायदे के लिए या चुनाव में फायदे के लिए स्मार्ट मीटर का दुरुपयोग कर रही है। बिहार में बन रहा है सिर्फ भारत का ही नहीं बल्कि एशिया का सबसे चौड़ा पुल। बिहार के इन 11 जिलों के लोगों को इससे लाभ मिलेगा। चुनाव से पहले मिल सकती है बड़ी सौगात बिहार वालों को। बिहार के 11 जिलों के लोगों के लिए अच्छी खबर है। मोकामा और बेगूसराय के बीच गंगा नदी पर बन रहा है एशिया का सबसे चौड़ा 6 लेन केबल ब्रिज पुल और ये लगभग बनकर तैयार हो गया है। चुनाव से पहले बिहारियों को बड़ी सौगात मिलेगी। ये पुल बिहार के कनेक्टिविटी के स्ट्रक्चर में एक नया आयाम देगा और आने वाले वर्षों में राज्य के आर्थिक और सामाजिक विकास में अहम भूमिका निभाएगा। जानकारी के मुताबिक 34 मीटर चौड़े इस ब्रिज की कुल लंबाई 8.15 किलोमीटर होगी और इसकी कुल लागत 1161 करोड़ रुपए है। ये पुल न सिर्फ बिहार के 11 जिलों के लोगों के लिए मील का पत्थर साबित होगा बल्कि बिजनेस और इंडस्ट्रीज के लिए भी एक अहम दिशा प्रदान करेगी। ये पुल बिहार के दरभंगा, सहरसा, समस्तीपुर, मधुबनी, लखीसराय, शेखपुरा, नवादा, जमुई, गया और पटना, आरा और बक्सर के बीच की दूरी को कम करेगा। बीजेपी नेताओं ने सफाई कर्मी का पैर धोया तो लगे हाथ मजदूरों ने भी रख दी बकाए वेतन देने की मांग। आप ही सोचिए ना इनके दिखावे की हकीकत। बिहार में बीजेपी सरकार मजदूरों का पैर तो धो लेती है लेकिन इनको समय पर वेतन नहीं देना चाहती है। देखिए, जमुई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन को लेकर चल रहे स्वच्छता अभियान के दौरान पीएम कार्यक्रम के एक दिन पहले बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा और राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री दिलीप जायसवाल ने सफाई कर्मी का पैर धोकर एक बड़ा मैसेज देने का प्रयास किया तो लगे हाथ मजदूरों ने भी इनसे बकाया वेतन देने की मांग रख दी। सफाई कर्मी ने कहा है कि पिछले 1-2 महीने नहीं बल्कि पिछले 1.5 साल से इनको मजदूरी नहीं मिली है तो अपना मजदूरी नहीं मिलने को लेकर बिहार के डिप्टी सीएम और भूमि सुधार मंत्री से बकाया वेतन देने की मांग की है मजदूरों ने। लॉरेंस बिश्नोई की तरफ से लगातार पप्पू यादव को फोन पे फोन आ रहे हैं और धमकियां दी जा रही है, लेकिन इस बार पप्पू यादव के यहां कुरियर से धमकी भेजा गया है और कहा गया कि 15 दिनों के अंदर आपको उड़ा देंगे, आपके घर सहित उड़ा देंगे। जो चिट्ठी भेजी गई है तो चिट्ठी के माध्यम से उसने खुद को लॉरेंस बिश्नोई का दोस्त बताया है और 15 दिनों के अंदर उनके यानी अर्जुन भवन को उड़ा देने की धमकी दी गई है। चिट्ठी भेजने वाले ने अपना पता छातापुर सुपौल निवासी कुंदन कुमार बताया है। पत्र में लिखा गया कि मेरा मित्र लॉरेंस बिश्नोई साबरमती जेल से आपको बार बार फोन करता है लेकिन आप फोन नहीं उठाते हैं, आपकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है। कुंदन कुमार की ओर से फोन नंबर भी दिया गया है जिस पर संपर्क करने को कहा गया है। दिल्ली में 5वीं तक के सभी स्कूल बंद कर दिए गए हैं। बढ़ते प्रदूषण के बीच सरकार ने बड़ा फैसला किया है और हमारे बिहार के भी कई जिले प्रदूषण से भरा पड़ा है। यहां भी मुसीबत कभी भी आ सकती है। फिलहाल दिल्ली से बड़ी खबर है कि वायु प्रदूषण के कारण दिल्ली में 5वीं तक के सभी स्कूलों को बंद करने का आदेश दिया गया है। बढ़ते प्रदूषण को लेकर दिल्ली सरकार ने यह फैसला लिया। दरअसल दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण गंभीर कैटेगरी में पहुंच गया है। बच्चों के स्वास्थ्य पर बुरा असर ना पड़े इसको लेकर अगले आदेश तक सभी प्राइमरी स्कूल को बंद करने का फैसला दिल्ली सरकार ने दिया है। अगले आदेश तक 5वीं के सारे स्कूल बंद रहेंगे, केवल ऑनलाइन क्लास ही चलेगा। बढ़ते अपराध को लेकर फजीहत के बाद नीतीश सरकार ने लिया बड़ा फैसला। पटना में बढ़ाई गई पुलिस अधिकारियों की संख्या।
देखिए पूरे बिहार में अपराध चरम पर पहुंच गया है। राज्य के अन्य जिलों की बात तो छोड़ ही दीजिए, सरकार की नाक के नीचे पटना में हर दिन हत्या, लूट और बलात्कार के साथ साथ अन्य संगीन अपराध की घटनाएं सामने आ रही है। क्राइम के बढ़ते ग्राफ को लेकर विपक्ष लगातार हमलावर है। इसलिए नीतीश कुमार जी ने पटना में क्राइम के ग्राफ को कम करने के लिए पुलिस उपाधीक्षक के 3 पद, पुलिस निरीक्षक के 3 पद, पुलिस अवर निरीक्षक के 9 पद, सहायक पुलिस अवर निरीक्षक के 18 और सिपाही के 120 सहित पुलिस कर्मियों के कुल 153 पदों के सृजन को स्वीकृति दे दी है। बढ़ते अपराध को लेकर फजीहत के बाद नीतीश सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। पटना में बढ़ा दी गई है पुलिस अधिकारियों की संख्या। पटना में अब भारी मात्रा में होगी पुलिस की बहाली। बिहार पुलिस कांस्टेबल का रिजल्ट जारी हो गया है। 1 लाख से भी अधिक अभ्यर्थी सफल हुए हैं। बिहार पुलिस कांस्टेबल के इस परीक्षा में 12,391 पद थे और इसमें से 17,87,720 लोगों ने आवेदन किया था, जिसमें से 1,07,079 अभ्यर्थी सफल हुए हैं। जो रिजल्ट चेक करना चाहते हैं वे आधिकारिक वेबसाइट csbc.bihar.gov.in पर जाकर चेक कर सकते हैं। वैसे तो बिहार में हर दिन हत्या और बलात्कार की घटनाएं होती ही रहती है, लेकिन इस बार नालंदा में जदयू नेता को गोली से भून दिया गया है। देखिए बड़ी खबर है कि नालंदा में जदयू के दिग्गज नेता की गोली मारकर हत्या कर दी गई। सीएम नीतीश कुमार के गृह जिले में फिर से सनसनी फैल गई है। देखिए नालंदा में नीतीश के सिपाही सह 8 पंचायत के मुखिया की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई है। मृतक कारू तांती जदयू के प्रखंड महासचिव थे। हत्या की खबर फैलते ही पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बिहार आगमन पर तेजस्वी यादव ने कहा है कि यदि वे बिहार आ ही रहे हैं तो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देकर जाएं। तेजस्वी यादव ने कहा है कि नरेंद्र मोदी जी बिहार के साथ कर रहे हैं सौतेला व्यवहार। देखिए आज 15 नवंबर को पीएम मोदी जी जमुई दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वह बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने के साथ आबो जनजातीय उत्कर्ष योजना लॉन्च करेंगे। इस दौरान तेजस्वी यादव ने कहा है कि पीएम मोदी के बिहार आने पर उन्हें कोई भी दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर वे आ ही रहे हैं बिहार तो उन्हें बिहार को विशेष राज्य का दर्जा या विशेष पैकेज देना चाहिए। और नीतीश कुमार भी लगातार प्रधानमंत्री जी से मिल ही रहे हैं तो उन्हें भी केंद्र सरकार से जातिगत जनगणना कराने की मांग करनी चाहिए।